हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 18 तक एंड हो जाता है। तो दोस्तों यह भाग 3 में आता है। भाग 3 का पहला अधिकार है जिसे हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से आता है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है दोस्तों। इससे पहले मैं 12 और 13 इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ वो आर्टिकल क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 14 क्या कहता है। तो दोस्तों आर्टिकल 14, आर्टिकल का मतलब होता है दोस्तों अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समझ समानता। किसके समझ? कानून के समझ समानता। तो दोस्तों ये कानून के समझ समानता दिखाता है। क्या दिखाता है? कानून के सामने हम लोग बराबर हैं। अदालत में हम लोग जाते हैं या अदालत में कोई भी फोटो देखते हैं तो एक औरत तराजू को लिए हुए खड़ा रहता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है। उसका मतलब क्या है? हम लोग अभी उसका निगेटिव मतलब दिखाते थे कि कानून अंधा होता है। उसका मतलब यह है कि वह आंखों पे पट्टी बांधा है। इसका मतलब आप हमारे सामने राजा आ जाए या एक गरीब आ जाए या एक अमीर आ जाए, एक धनी आ जाए, एक बिजनेसमैन आ जाए या एक सरकारी गवर्नमेंट करने वाला नौकर आ जाए या सरकारी नौकर आ जाए, तो वो सब समान है। वो आंखों पट्टी बांधा, उससे तुम्हें कोई नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ गुनाह दिखाई देते हैं, गुनाह सुनाई देते हैं। उसे आपकी जाति पाति धर्म भेदभाव इससे कोई मतलब नहीं है। यह क्या कर रहा है? कानून के समझ हम लोग समान है। कानून की नज़र में हम लोग समान है, एक नागरिक है। क्या है? इसमें दूसरा पार्ट बताया गया है, कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण। दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये कानून आपको जितनी सुरक्षा दे रहा है, आपको जितने अधिकार दे रहा है, उतना अन्य इंसान को भी देगा। यानी सबका अधिकार, सबका वो कर्म क्षेत्र बराबर रहेगा। इसलिए कानून के समक्ष हम लोग समान है और कानून सबको समान संरक्षण देगा। तो दोस्तों ये हो गया आर्टिकल। इसको बोलते हैं EVL। EVL इसका मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ समानता। और इसका मतलब होता है EPL, कानून के समझ समानता और कानून के साथ यानी कानून के समझ संरक्षण। तो हो गया दोस्तों, ये आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आर्टिकल 15 की ओर देखेंगे। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल जो EPL है यानी कानून का समान संरक्षण, ये USA के कानून से आया था। किसके कानून से? USA, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका कानून से आया था। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया पूरी जानकारी। तो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा कि EPL है जो कानून का समान संरक्षण, यह किस देश के कानून से लाया गया था? तो आप लोग क्या टिक करेंगे? USA, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों आर्टिकल 15 क्या कहता है? इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, आर्टिकल 15। ये क्या है? इस आर्टिकल में बताया गया है कि लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, इन सब चीज़ों पे आप किसी के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। इसके आधार पर, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, जिसका धर्म रिलीजियस अलग अलग है, तो उसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग या स्त्री है या पुरुष है, उसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और नस्ल, उसके अनुसार काले लोग, गोरे लोग, ये सब नस्ल होते हैं, इसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। और आप जन्म स्थान के आधार पर भी आप भारत के नागरिकों की भेदभाव नहीं कर सकते। इस आधार पर ये लोग क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो ये कानूनन अपराध होता है। क्या होता है? कानूनन अपराध होता है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 15 में बताया गया। इसे बोलते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग,
जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 16 की ओर। दोस्तों आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। क्या कहता है? लोक नियोजन, लोक समानता। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में समानता। इसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको भी अधिकार है सरकारी नौकरी करने का और सबको भी अधिकार है। सभी लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं, सबका विशेष अधिकार है, बस एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। इस वजह से क्या होगा? लोक नियोजन में समानता। तो दोस्तों आर्टिकल 15 में मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। जैसे कि आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 15 में बताया गया है कि आप किसी को लिंग, जाति, धर्म, नस्ल और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए आरक्षण और पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन इसका कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि कोई भी महिला है, क्या है? औरत है। औरत को आप पुरुषों वाला काम देंगे, ये गलत है, क्योंकि औरत शारीरिक यानी अपना फिजिकल रूप से पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, इस वजह से उसको पुरुष का काम नहीं दे सकते। और जाति तो जाति के आधार पर तो कोई भेदभाव होगा नहीं, धर्म, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और आरक्षण, दोस्तों इसमें आरक्षण को भी समझ लेते हैं। आरक्षण किसको दिया जाता है? आरक्षण गरीब दबे हुए समुदाय को दिया जाता है, पिछड़े वर्ग को दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पिछड़े वर्ग का बढ़ावा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। कानून जब बन रहा था तो सबको बराबर लाने के लिए एक आरक्षण नाम का वर्ड लाया गया, आरक्षण नाम का कानून लाया गया, विधेयक लाया गया। तो इस आरक्षण में बताया गया है कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये दोनों बराबर आ जाएंगे। किस पे? इकोनॉमिक्स इन दोनों की बराबर आ जाएगी, बराबर हो जाएंगे ना आर्थिक रूप से। तो इस वजह से इस आरक्षण को लाया गया। ये पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये सही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपको लगता है आरक्षण भेदभाव है तो ये आपकी गलत थिंकिंग है, क्योंकि यह नीचे दबके को जो होता है सामान्य दबके के अनुसार लाया जाता है। जब तक सभी नीचे दबके सामान्य में आ जाएंगे आरक्षण को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया। और आर्टिकल 16 पढ़ लिए। लोक नियोजन में समानता यानी सरकारी नौकरी करने में समानता है, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ये नहीं कि किसी को 2 अवसर मिल रहे हैं तो किसी को 3 मिल रहे हैं। आरक्षण के अनुसार मिल सकते हैं, लेकिन जब आरक्षण नहीं होगा तो सबको बराबर मिलेंगे। जैसे मैं जिस वर्ग से बिलोंग करता हूँ, उस वर्ग से कोई और बंदा है तो उसको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जितना मुझे दी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया। हम लोग अब चलते हैं आर्टिकल 17 की ओर। दोस्तों आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अनटचबिलिटी। जानते होंगे जब भारत आज़ाद हुआ था तो छुआछूत की भावना बहुत अधिक थी। मतलब कोई ब्राह्मण वर्ग या कोई उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग के यहाँ पानी तक नहीं पीता था। जब निम्न वर्ग चलते तो झाड़ू बांध के चलते थे। इसका अंत किया गया। अब ये छुआछूत एक अपराध बन गया है। और आप इस तरह से कोई भी भेदभाव कर रहे हैं तो ये आप अपराधी की नज़र से देखे जाएंगे, ये आप गिल्टी साबित होंगे। इस तरह से अस्पृश्यता ने आर्टिकल 17 क्या कर रहा है? छुआछूत का अंत कर रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि छुआछूत एक अपराध है, आप छुआछूत नहीं कर सकते। तो दोस्तों आर्टिकल अब 18 देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत बोलता है उपाधियों का अंत मतलब आप अपने नाम के आगे क्या लगा सकते हैं? नाम के आगे कोई भी राय, क्या? जैसे राय बहादुर सर etc। बहुत सारे उपाधियाँ जो अंग्रेज़ों ने दिया था, जो किसी वजह से कुछ समुदाय के लोगों ने दे दिया कि इसे इन उपाधियों से बुलाया जाएगा। तो इन उपाधियों को
अंत कर दिया गया है। इन उपाधियों का अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ एजुकेशन उपाधियाँ होती है, जैसे डॉक्टर होता है और रैंक होता है, ये सब लगा सकते हैं। क्या जो एजुकेशन से संबंध हो, एजुकेशन से, जैसे डॉक्टर XYZ, गोल्ड मेडलिस्ट, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का हो गया एयर 1 XYZ, इस तरह से आप इस उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या कर रहा है, आप शिक्षा की उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेजों ने दिया, राय बहादुर, ये सब उपाधियाँ हैं, जो खस्सर, ये ETC, ये सब उपाधियाँ आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 18। इस तरह से हम लोग समानता का अधिकार पूरा कंप्लीट कर लिए। एक बार रिवीजन की ओर आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो दोस्तों समानता का अधिकार, इसमें आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, 14 से। कहाँ से, 14 से 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों 14 में क्या बताया गया है कि लॉ बिफोर इक्वलिटी, कानून के समझ समानता, क्या समानता, और कानून का समान संरक्षण। ये आर्टिकल 14 में बताया गया है, कानून के समझ समानता और कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 यानी 15 में क्या बताया गया है, लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, इन सब के आधार पे आप किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 क्या कहता है, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी पाने में समानता है। क्या है, समानता है। लोक नियोजन में समानता, आप उसके योग्य हैं तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी, कोई भी नौकरी हो। और आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता, क्या, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत। और उपाधियों का अंत, क्या, उपाधियों का अंत। तो दोस्तों एक बार इसको ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है, कानून के समझ समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। ये क्या कह रहा है, लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, इन सब के आधार पर सब बराबर हैं, इससे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सरकारी नौकरी देने में सबको बराबर कह रहा है, ये किस छुआछूत का अंत कर दे रहा है, और ये क्या कह रहा है, उपाधियों का भी अंत कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, इसमें एक गुप्त वर्ड छुपा हुआ है, क्या, कि सब समान है। क्या है, सब समान है, क्या है, सभी लोग समान हैं। तो इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार। तो दोस्तों ये हो गया समानता का अधिकार, आज पूरा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले आर्टिकल में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।